विशेष रूप से जीवन में सुमंगलता, सुश्रेष्ठता प्राप्ति और सांसारिक ग्रस्त जीवन, जिस दिव्य भूमि पर हम विराजमान हैं, वैसी ही दिव्यता और श्रेष्ठता भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वरूप में हमें प्राप्त हो। जिस तरह से भगवान श्री राम ने केवल और केवल कर्म में विश्वास रखा और साथ साथ आज्ञा पालन के भाव को बनाए रखा। और इसी के फलस्वरूप उन्होंने ही चेतना दी कि सांसारिक मनुष्य भले ही कितना ही बलशाली हो, ताकतवर हो या धनाढ़ हो, परंतु जब तक उसमें सही रूप से चेतना का भाव है, तब तो वह बलशाली होना, ताकतवर होना या धनी होना एक समाज के लिए सदुपयोगमय है। परंतु इसके विपरीत यदि वह बलशाली होने के साथ साथ अत्याचारी बन जाता है, तो उसका नाश अवश्य होता है। और वही संदेश भगवान श्री राम ने प्रैक्टिकली रूप से, शाश्वत रूप से रावण के दंभ को, अहंकार को, उसकी बलता को और उसे सोने की लंका को भस्मीभूत कर दिया। अर्थात केवल और केवल जीवन में क्या साथ चलता है? ज्ञान, बुद्धि, चैतन्यता, वह निरंतर हमारे साथ में बराबर, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी पड़ाव में हों, वह निरंतर हमें आगे बढ़ने की ओर प्रोत्साहित करती है। और उस सुज्ञान, सद्बुद्धि और बुद्धि के फलस्वरूप ही अनेक तरह की विसंगतियों को, अनेक तरह की दुविधाओं को हम निश्चिंत रूप से समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए निरंतर धन मांगने की अपेक्षा अपने इष्ट से, अपने भगवान से, अपने कुल गुरु से ही देना कि मुझे निरंतर ज्ञान का प्रकाश मिलता रहे, जिससे कि मैं जीवन के अंधकार को समाप्त कर सकूं। जीवन की जो भी न्यूनता है, दुविधा है, वे मेरी समाप्त हो सके। और जहाँ ये अंधकार समाप्त होता है तो स्वतः ही आयु वृद्धि, धन, वैभव, यश, सुख, सम्मान सभी रूपों में हमें सुश्रेष्ठ आनी प्रारंभ हो जाती है। फिर हमें जीवन में किसी भी तरह का रोग, कष्ट या पीड़ा या ग्रह कलह या तनाव या चिंताएं या आरोप प्रत्यारोप या शत्रुता का भाव नहीं रहता है।
क्योंकि हमें सद्ज्ञान है और सद्ज्ञान के फलस्वरूप हमारे भीतर में अंतर स्वभाव में सुश्रेष्ठ रूप से ऊर्जा का भाव चिंतन है और उस सद्ज्ञान और ऊर्जा के भाव चिंतन से हम सभी सहस्त्र रूपों में लक्ष्मियों को भी आत्मसात कर सकते हैं, चाहे वह आरोग्य लक्ष्मी के रूप में हो या पति पत्नी सुरक्षा स्वरूप में हो या संतान लक्ष्मी के रूप में हो या भूभवन लक्ष्मी का स्वरूप हो या जो भी हमारा कार्य व्यापार रोजगार है उसमें सुवर्ति का भाव चिंतन हो, वह हम सहस्त्र रूप में हम सुलक्ष्मियों को आत्मसात कर सकते हैं। हाथ जोड़ लेंगे। ओम के ध्वनि करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, सची पुंद्राभ्या नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता महागणाधिपति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रद्धे गुस्ताय गौरसुताय गणना नमो नमस्ते। भक्तार्थी नाथ गणेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न मर्दाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय, नमस्ते ब्रह्मचारिणे अन्याय पूज्याय सांगाय सपरिवार सकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मावायामी। संकल्पम कुर्यात। सीधा कीजिए, राइट हैंड कीजिए, इस तरह से आह्वान कीजिए कि हमारे हाथ में जल है। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्याम विष्णु राज्ञाम वर्तमानस्याम नित्य प्राद्रे श्री श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंशते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2082 पौष मासे कृष्ण पक्षे महानवम्याम तिथौ शनिश्चर वासरे दरभंगा क्षेत्रे बिहार क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सद्गुदे शरणाय कमलाय विंदे दीक्षाम धारयामि। अपने माता पिता का नाम बोलिए, अपने पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए और जो भी आपके कुल गुरु हो, कुल देवता हो, ईश्वर हो, सदगुरु हो, उनके नाम का उच्चारण कीजिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सुहाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान बाल गोपाल कृष्ण तो शक्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम गर्भ शिशु चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान ज्ञान बुद्धि ऊर्जा शक्ति सतायु जीवन वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन वैभव लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रोक्त प्रेत पिशाच घर बंधन बाधा निवृत्ति क्रिया शक्ति निवारणतम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालन। अब जो मन में इच्छा धारणा वो मन में धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको एक दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, इसे दोनों अंगूठे में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो, नहीं हो दोनों हाथ ऊंचे कर दो ऐसे। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्विज्ञवती गेश्यम। ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु
शिव मस्तु शिव कर्मास्तु कर्म शरण ओम भगवती का तेन प्रताम भगवती महेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम ओम सूर्य ज्योतिधारिण ओम चंद्र ज्योतिधारिण भौमस ज्योतिधार्यामि ओम बुद्ध ज्योतिधारिण ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यामि ओम शुक्र ज्योतिधारि ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यामि छागर राहु केतु पूर्णतम यज्ञ पवित्र यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यामि। पहले माला की तरफ धारण कर दो। दोनों हाथ खोल दो हृदय के सामने। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरसम दिक्टो विगन्नासो विधायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वासंधामान्य पठे छुणादपि विद्यारंभे वाज प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुष्टम सुरासुरे सर्वविघ्न अरतस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदाम सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनम हरि तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव बलम लक्ष्मीपति स्वामी लाभ शेषां जय शेषां उदय शेषां पराज्यम येषां इंदी वर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्ति द्वारा नितिर्मत्यम अनन्या समाजना परिपास्य तेषां नित्याना भक्ताना इष्टवाम्यम स्मृते सकल कल्याणम बाजु नेत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम भजने हरि सर्वेषां कार्येषु त्रस्त्री उन्नेश्राम देवामदि संतुलम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम हृदय संकार श्रद्धाम। ओम प्रणतम गणपति को हवामहे प्रण प्रियपति को हवामहे निधि निधिपति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्दमाम समझाशी गर्दम। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानसिक संसु भद्रिकाम काम्पिल्यवासिन सुशांतिर्भवतु। ध्याय नित्यम महिषम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जाग्र्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मी भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम तमेव माता। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्व
तत्सवि तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम क्रीं क्रीं ओम ओम मम सर्व तंत्र प्रेत पिशाचाय फट। ओम क्रीं क्रीं ओम ओम मम सर्व प्रेत पिशाचाय फट। ओम क्रीं क्रीं ओम ओम मम सर्व प्रेत पिशाचाय फट। ओम क्रीं क्रीं ओम ओम मम सर्व प्रेत पिशाचाय फट। उन हाथों को आगे चक्र लगा दो, उन हाथ खोल दो, हृदय के सामने हाथ खुले रखना। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति न सरस्वती स्वस्ति नो बृहस्पति धातु प्रदशा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावान विधेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वे नो देवा उषागमनीय भद्रत कर्णे शृणाम देव हितम निदायु शतमिन्नु शर्दोयन्ति देवाम यत्राम न सक्राम जरसम पुत्रा सोयत्र पितरो भवन्ति मान मध्य ऋताय गन्धो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंचजनादिति जातमदिति नित्यं ध्यो मम शिष्यग्रे सर्वसुख सौभाग्यता प्राकृतम आरोग्यता प्राकृतम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राकृतम संतान आयु रक्षा वर्दी चैतन्यता प्राकृतम सर्व कि मेरे घर में निरंतर आरोग्य में मेरे जीवन में सुखों की बढ़ती हो, परिवार में कोई भी कनिष्ठ बीमारी या रोग क्षणिक मात्र रूप में नहीं आए, और साथ ही साथ में निरंतर मेरे जीवन में सौभाग्यता की बढ़ती अर्थात जीवन के दुर्भाग्य का नाश हो सके, दुर्गति का नाश हो सके, और मेरे संतान कुल वंश की बढ़ती हो, और निरंतर मेरे कार्य व्यापार रोजगार में निरंतर धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और जैसा मैंने बताया था ओम क्रीं क्रीं होम होम मम सर्व पितृ प्रेत पिशाचाय फट, अर्थात मेरे घर में जो भी पितृ संताप दोष है, पितृ संताप दोष माता की तरफ से 7 पीढ़ी का दोष लगता है, और पिता की तरफ से भी 7 पीढ़ी का दोष लगता है। अब मेरे पिता दादा परदादा उनके पिता इस तरह से कोई भी उन्होंने कुल वंश में कोई भी अंदर क्रिया की है या उनकी अकाल मृत्यु हुई है, तो वह दोष उनके आगे जो भी जीवित जागृत रूप में संतान है उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे जैसे माँ की तरफ से भी नानी नाना उनके माता पिता की तरफ से भी, क्योंकि मेरे अंदर रक्त किसका है, मेरी माँ का और मेरे पिता का रक्त है, तो माता पिता उनमें नाना नानी के और उनके भी जो पूर्वज रहे हैं उनके द्वारा भी कोई अकाल मृत्यु हुई या कोई भी दोष संताप रहा है, तो उसका दोष अवश्य मुझे भोगना पड़ता है। उसी की निवृत्ति के लिए यह मंत्र मैंने बताया था, और विशेष रूप से आज महानवमी का पर्व भी है, और वैसे तो नवमी पर्व हम विशेष रूप से रामनवमी पर्व रूप में हम संपन्न करते हैं। इस तरह से अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी रूप हर माह की दोनों ही जो अष्टमी नवमी आती है, तो अष्टमी का पर्व हम श्री कृष्ण अष्टमी के रूप में, और नवमी का पर्व हम राम नवमी के रूप में राम जन्मोत्सव पर्व को संपन्न करते हैं। जिस तरह से 21 तारीख हम कैसे संपन्न करते हैं, हमारे इष्ट का सदगुरुदेव का जन्मोत्सव पर्व संपन्न करते हर माह की 21 तारीख को, ठीक उसी तरह से नवमी पर्व को भी हमें भगवान श्री राम की जो अभ्युदय पर्व है, वो अवतरण पर्व है, उसे हमें संपन्न करना चाहिए, जिससे कि निरंतर मेरे जीवन में रावण में कुशुद्धियाँ समाप्त हो सके। क्या बताया राम ने कि कोई भी कितना भी अभिमान हो, दम्भ हो, अहम हो, क्यों रावण को अहंकार था कि मेरे इतना पूरा मेरा जो राज्य है सोने का बना हुआ है,
सोने की लंका है मेरी, और मैं बहुत पराक्रमी हूँ और मैंने भगवान शिव को वशीभूत किया हुआ है। तो जो ही साधनात्मक अहंकार आ जाता है या धन का अहंकार आ जाता है, तो वह स्वतः ही कोई कोई ऐसा एक वीर पुरुष उत्पन्न होता है जो उस अहंकार को समाप्त कर देता है। सनातन धर्म में भगवान श्री राम आए भी इसलिए थे कि संसार में इतना अधिक राक्षसों का व्यभिचार अत्याचार बहुत ही पराकाष्ठा में हो गया था, इसलिए उन्होंने पिता की आज्ञा के फलस्वरूप 14 वर्ष का वनवास भी झेलना हो। जो भी इस तरह का संताप दोष था, इस तरह के राक्षस वृत्तियां थी, उन्हें समाप्त भी किया और पुनः राम राज्य की स्थापना की। और उन्होंने प्रजा हित के लिए अपनी सीता का भी परित्याग कर दिया। मतलब सर्वोपरि उनके लिए क्या था? सर्वोपरि था उनके लिए कि समाज के नियमों के अनुसार, समाज के अंदर किस तरह से अभिवृद्धि हो, उसके अनुसार उनको ये जीवन संसारिक मनुष्य को जीना चाहिए। अब जैसे है कि मेरे अंदर बहुत बल है, बल तो समय आने पर बल तो निर्बलता वो आई जाती है। हर समय मेरे अंदर जवानी का जोश छोड़ रहता है, समय उम्र के अनुसार तो मेरे निर्बलता आएगी, जर्जरता भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी, परंतु ज्ञान कभी वृद्ध नहीं होता है, सरस्वती कभी वृद्ध नहीं होती है, बुद्धि कभी वृद्ध नहीं होती है। या बुद्धि मेरी वृद्ध हो गई, बुद्धि कभी वृद्ध नहीं होती। बुद्धि में जितना विचार चिंतन करते हैं, ज्ञान में जितना विचार चिंतन करते हैं, होते वह सुदृढ़ बनती है, योग्य बनती है, वो उसमें एक और ओज आता है। इसलिए लगता है कि हमें समय समय पर ऐसे भागवत पुराण है या रामायण है या जो भी गीता का पाठ समय समय देते हमें अवश्य करना ही चाहिए। 24 घंटे आपके लिए आप व्यस्त हैं, और तो क्या 24 मिनट भी आप अपने स्वयं के लिए नहीं निकाल सकते? अपने इष्ट की प्रार्थना के लिए, अपने गुरु की प्रार्थना के लिए, अपने कुल देवता की प्रार्थना के लिए, जो भी हम भगवान को मानते हैं उसके लिए कम से कम 24 मिनट तक हम ध्यान चिंतन करें। बाकी 24 घंटे 23 घंटे इन 48 मिनट सब आपके हैं, ये तो 24 घंटे हमारे साथ में रहे, ऐसा भाव से होना चाहिए। तो जीवन में हम, क्योंकि हमें जीवन कहाँ से मिला है? ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। देव कृपा से मेरे माता पिता गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। बाकी कईयों के तो संतान भी उत्पन्न नहीं हो पाती है, वो भी तो मतलब पति पत्नी है, पर संतान का भी उत्पन्न होती है, क्योंकि उनको देव कृपा नहीं हो पाती है, ईश्वर कृपा नहीं हो पाती है। तो कुछ इसी तरह से घर के अंदर कलह तनाव क्यों बना रहता है? उनको अवश्य दोष रहता है। सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छे कमाई भी हो रही है, मकान भी घर का बना हुआ है, बच्चे भी अच्छे हैं, फिर भी घर में रोज छोटा परिवार है, 2 बच्चे हैं, उसमें भी कलह तनाव बना रहता है। पति पत्नी प्रेम सामंजस्य नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? कोई ब्लैक मैजिक क्रिया होती है, कोई तंत्र क्रियाएं होती है। क्यों इन घर में हम देखते हैं बुरे सपने क्यों आते हैं, अच्छे सपने क्यों नहीं आते? तो कुछ पितर संताप दोष है। अच्छे आप तो काम तो अच्छा कर रहे हैं, फिर सपने बुरे क्यों आ रहे हैं? तो निश्चित रूप से घर के अंदर प्रेत वाला का दोष लगा हुआ है। इसलिए आपको लगता है मेरे सीने पर कोई बाहर रखा हुआ है, मेरा कोई गलत दबा रहा है, या कोई मेरे ऊपर ऐसा अटैक कर रहा है, या मेरे अचानक मेरे कुछ मृत्यु का योग बन रहा है, या डर भय लगता है। डर भय कहाँ से लगता है? कोई हमारे विश्वास बाधा रहती है, इस कारण से डर भय लगता है। सब कुछ हमारा ठीक ठाक है, काम में अच्छा कर रहा हूँ, नौकरी मेरी अच्छी है, व्यापार मेरा अच्छा है, घर परिवार मेरा ठीक ठाक है, पति पत्नी प्रेम सामंजस्य, फिर भी डर भय रहता है। डर भय किसी बात में, मैंने किसी को गाली गलौज नहीं देता हूँ, कोई मैं किसी का अहित नहीं करता हूँ, फिर भी मैं डरा हुआ रहता हूँ, तो निश्चित रूप से पिशाच बाधा है। उसी लिए विशेष रूप से ये महानवमी पर्व पर हम तंत्र प्रेत पिशाच दोष बाधा निवृत्ति की शक्तिपात दीक्षा लेंगे, तो निश्चित रूप से घर के अंदर जो बंधन वाला भाव चिंतन है, तंत्र बंधन के कारण क्या होता है? शरीर के अंदर कुछ बीमारियां बनी रहती है, थोड़ा आधा सर दर्द रहेगा, या हाथ साइड में कोई ऐसा मेरा हाथ में झंझनाहट होती रहती है, सही तरह से काम नहीं कर पाता है, या पैरों में एकदम स्वाइलिंग से आ जाती है, या घुटने में बराबर क्रियाशील नहीं रह पाते हैं, या शरीर के अंदर 7-8 घंटे नींद लेने के बाद में मैं अपने आप में फ्रेश या तरोताजा महसूस नहीं कर पाता हूँ। ये खास होता है, ये कुछ न कुछ शरीर के अंदर अंदर क्रिया प्रवेश की हुई है। इस कारण से ये कुछ न कुछ रोग बीमारी का डॉक्टर को बताते हैं, सब कुछ चेकअप कराते हैं, आप एक्सरे भी कर देते हैं, MRI कर देते हैं, CT स्कैन करते हैं, कुछ बीमारी निकलती नहीं है। ये तंत्र बाधा वाले डॉक्टर को बात समझ में नहीं आता है। इसलिए तंत्र प्रेत पिशाच दोष निवारण के लिए आज विशेष पर्व पर हम शक्तिपात की दीक्षा ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम मन का चिंतन से स्वस्थ रहे। तो मेरे पास धन दौलत है या जमीन जायदाद वो मेरे उपयोग की है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, रोग से पीड़ित हूँ, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं कितने भी अच्छे पकवान बना लो, कितने अच्छे मिठान बना लो, मुझे स्वादु में लगेगा ही नहीं।
क्योंकि मेरा तो दिमाग घर में हमेशा परेशान सा बना रहता है। सर दर्द की शिकायत रहती है, शरीर में अकड़न की शिकायत रहती है, शरीर के अंदर रोग की शिकायत रहती है, तो मैं अपने आप में मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता हूँ। उसी की निवृत्ति के लिए, और फिर घर में भी कला इसी कारण से होता है। कोई ऐसे मैली क्रिया काम करती है जिस कारण से घर में कला वाली स्थितियाँ मिल जाती है। तो कला तो शांति तो मतलब होनी जरूरी है। मेरे पास मकान अच्छा बना हुआ है और घर में कला, तो मेरे वो मकान क्या काम का। मेरा अच्छी नौकरी है, मेरा अच्छा दुकानदारी चल रही है, तो घर में कला धंधा बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, वो मेरे क्या मतलब व्यापार या नौकरी मेरे क्या काम की। कला शांत होना चाहिए, दिमाग से हम स्वस्थ रहना चाहिए। नींद लेना कोई पर्याप्त नहीं है, आप 7 घंटे नींद ले रहे हैं या 10 घंटे की नींद नहीं है। दिमाग से हम स्वस्थ रहे, मस्तिष्क से हम स्वस्थ रहे, वो हमारे लिए परम आवश्यक है। चिंता रहित रहे। क्यों हमें चिंता बराबर घेर रहती है? अकारण भय क्यों लगता है? चिंता घेर रहती है, अरे मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाए, मेरे साथ में कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, इस तरह से चिंता कर। अरे मेरा कोई घर में चोरी हो जाए, या कोई मेरे नुकसान नहीं हो जाए, या आग नहीं लग जाए, अक्सर ऐसी चिंता। और अन्य तरफ और भय है, तो ये कुछ न कुछ तंत्र प्रेत के साथ होकर फलस्वरूप हमें ये ऐसी दुष्टता हमें प्राप्त होती है। उसका समय रहते हम समाधान करते हैं तो निश्चित रूप से उन कनिष्ठ में बीमारी से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि समय पर हम बीमारी का इलाज नहीं करते हैं ना, तो धीरे धीरे बीमारी हमें लाइलाज हो जाती है। आपको कुछ समय तक कोल्ड रहता है, 10 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कोल्ड रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अस्थमा की शिकार हो जाएगी। समय से हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, सांस लेने में सांस फूल रही है, थोड़ा चढ़ते हैं, सांस फूल जाती है, पैर हो जाते हैं, उन्होंने तो उपाय नहीं करता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है? एक जल क्या खराब हुई, 2, 3, 4, 5 दिन क्या धीरे धीरे हार्ट की ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। शुगर को पहले कंट्रोल नहीं करते, धीरे धीरे डायबिटीज बढ़ जाती है। तो इसलिए इस तरह की तंत्र प्रेत पिशाच वाली भी बीमारी होती है ना, तो समय को नियंत्रित करना जरूरी है। क्योंकि हमारा चिंतन भाव क्या है? हम सतायु जीवन, आरोग्यमय जीवन जिए, 100 साल की उम्र अच्छी प्राप्त हो, परंतु निरोगमय जीवन की प्राप्ति हो, वो हमारा भाव से देना चाहिए। इसलिए अभी बहुत ही न्यूनतम राशि में वह तंत्र प्रेत के साथ दोष शक्तिपात की दीक्षा आपको प्राप्त होगी। और जिनकी भी गुरु दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा जो भी है, कैलेंडर के साथ में भी दीक्षा है, वह भी दीक्षा हम आत्मसात करेंगे। और एक चिंतित भाव रहना चाहिए कि निरंतर मेरे ऊपर, मेरे कुल देवता की, मेरे इष्ट की, मेरे भगवान की कृपा बनी रहे, और उनकी चिंतित भाव से निरंतर में अभिवृद्धि से युक्त हो सकूं। जिससे कि, क्योंकि हर समय हमारे सकाम भाव से कामना करते हैं ना अपने कुल देवता से, भगवान से, निश्चित रूप से हमारा उनका संवाद बनता है। आप जिसको पुकारोगे, जिस रूप में पुकारोगे, तो हमारे पास में अवश्य आता ही। हम सच्चे मन से, दिल से प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हम भगवान का काम देते हैं, निश्चित रूप से हमारे भगवान सुनते भी और हमारे काम भी सुसफल होते हैं। तो परिवार में भी एक सुखद वातावरण बना रहता है, और एक शक्ति भी आती है कि आज मैं भगवान की उपासना करके घर से बाहर निकला, आज मैंने गुरु मंत्र की एक माला किया, या भगवान शिव की एक माला किया, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला किया, लक्ष्मी मंत्र की एक माला किया, तो उससे एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मैं कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर ऐसा ही भगवान सदाशिव महादेव का जैसा परिवार है, माता लक्ष्मी के रूप में, गणपति कार्तिक के रूप में, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के रूप में, ऐसा ही आपके भी परिवार में, आपके कुल कुटुंब में निरंतर ऐसी सुवृद्धि होती रहे। निरंतर आप धन लक्ष्मी से, आरोग्यता से, अखंड सौभाग्यता से परिपूर्ण रहे, और उसी के लिए जो भी तंत्र प्रेत पिशाच दोष है, उसका जल्दी जल्दी हम निवारण कर सकें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।